हेलो एवरीवन, हमें उम्मीद है कि आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो प्लीज जल्दी करें। जय श्री राम दोस्तों। कौन कहता है कि टाइम के साथ लोग नहीं बदलते? अरे लोग क्या, लोग की सोच भी बदल जाता है, बोलने का स्टाइल भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि बचपन में जिसको हम लोग ठेंगा कहा करते थे, आज के जमाने में वही लाइफ में बदल गया। तो समय के साथ बदलते रहिए और अच्छे से एंजॉय करिए। इस चैनल पर आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है और कुछ सभी लेसन सभी बोर्ड से लेकर 8 क्लास से लेकर के JEE नीट तक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज का अपना गोल स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का लक्ष्य क्या होगा? आज का हम लोग का लक्ष्य है, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा। मतलब कार्बनिक यौगिक को पहले हम लोग पढ़ा था, कार्बनिक यौगिक कैसे बांटा जाता है। आज हम लोग पढ़े कार्बनिक यौगिक कैसे कैसे बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखा जाएगा उसका नामकरण पद्धति क्या होता है, मतलब नाम कैसे लिखा जाएगा। तो नामकरण पद्धति देखा जाएगा, थोड़ा नामकरण संस्कार। जिसमें हमको पता है कि हमारे घर में बच्चा का जब जन्म होगा तो उसका नामकरण संस्कार तो करना पड़ता है। अब एक वैसा नाम जो मान लीजिए पंडित जी को बुला के रखवाते हैं और एक वैसा नाम लिखवाते हैं रखते हैं लोग, जो मान लीजिए मूवी देख लेंगे लोग और वहां से चिंटू पिंटू जो मन करे एक नाम रख लेंगे लोग। तो इस तरह से कार्बनिक यौगिक का भी कुछ नाम रखा जाता है। एक तो चिंकू पिंटू होगा, मतलब घरेलू नाम होगा, और एक पूरा इंटरनेशनल नाम होगा। तो दोनों देखा जाएगा। उसके बाद कुछ वर्ड और रूट वर्ड इसमें हमको पता है कि जैसे मान लिए एक कार्बन, सब आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए लोग, मेथ प्रो ब्यूट ऐसे हम लोग लिखते हैं लोग। और आज का एक फेमस क्वेश्चन है जो कि आप कोई भी बोर्ड के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देते हैं तो यह क्वेश्चन आपको बहुत ही फेमस मिलता है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में किसका श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। आपको इसमें यह बताना है कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सल्फर में श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसका होता है। तो देखिए यार, जिसको पता है सही बात है, अपने मन ही में आंसर दे देना है। और नहीं पता है तो हम इसका आंसर आपको अभी जस्ट बताएंगे। आपको देखिए आंसर देने का एक स्टाइल बता दें। ए को मजा लेने के लिए ए ना बोल के अनिता बोल दीजिएगा लोग, कमेंट में ऐसे कीजिएगा लोग, आपको मजा आएगा, जो देखेंगे उसको भी मजा आएगा। बी को लिखना होगा तो बी को बबीता बोल देना है। सी बोला होगा तो सी को चंपा बोल देना है। और डी बोला होगा तो डी को डॉली बोल देना है। ऐसे क्या होगा, मजा लेते रहना है। मजा लेकर पढ़ने से होता है ज्यादा टाइम तक नहीं याद होता है। बिल्कुल मजे मजे में दम पढ़ना है बिना किसी टेंशन के। आपको बता दें सबसे ज्यादा श्रृंखला गुण का जब भी बात होगा वह कार्बन का होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि सर श्रृंखला गुण होता क्या है, ठीक है। देखिए जब भी आपको श्रृंखला गुण पूछा है इसके नाम में छुपा हुआ है। श्रृंखला मतलब गुण, मतलब तुमको पता है गुण होता है, और श्रृंखला मतलब श्रृंखला बनाने के गुण। जैसे हमारे मान लीजिए नीतीश सरकार ने क्या किए थे, श्रृंखला गुण बनाए थे, मानव श्रृंखला बनाए थे। और मानव श्रृंखला में मानव ही तो भाग ले रहा था, ऐसा थोड़ी था कुत्ता बिलार भाग लेगा। जिसका श्रृंखला होगा वो भाग लेगा। मतलब श्रृंखला हमको यह बताते हैं स्वयं के साथ बंधन बनाने का गुण। स्वयं के साथ जो बॉन्ड बनाने का, जुड़ने का ऐसे कर सकते हैं, जो गुण होता है उसी को हम श्रृंखला गुण कहते हैं। एक दूसरे से हम जुड़ते हुए चला जाइए। तो यह स्वयं के साथ जुड़ने का जो गुण होता है सबसे ज्यादा कार्बन में होता है। उसके बाद से सिलिकॉन होता है, फिर फास्फोरस होता है और तब सल्फर होता है। तो ऐसे आप लोग ऑर्डर लिख सकते हैं। हम लोग का आंसर क्या होगा, कार्बन होगा। अब हम थोड़ा सा पिछले क्लास में जो लोग क्लास किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो लोग नहीं किए उनके लिए पिछला थोड़ा रिविजन करते हैं, फिर आज का अपना गोल स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे लोग, कार्बन का डिग्री देखे थे लोग, हाइड्रोजन और एल्कोहल का डिग्री देखे थे लोग, और नाइट्रोजन का डिग्री देखे थे लोग। तो हम लोग यह देखे थे लोग कि कार्बन का 4 डिग्री हो सकता है। एक डिग्री कार्बन का बोले थे लोग, जब सर आपने बताया था कि जब कार्बन कोई भी हो ससुरा एक कार्बन से जुड़ा हो या फिर किसी साइड कार्बन से न जुड़ा हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। जब कोई कार्बन होगा एक साइड कार्बन जुड़ा होगा या फिर किसी साइड कार्बन से नहीं जुड़ा होगा। 2 डिग्री कब होगा, जब जिस कार्बन को देखना होगा वह 2 साइड कार्बन से जुड़ा होगा। और 3 डिग्री कार्बन कब कहेंगे लोग, जब जो कार्बन को चेक करना है वह 3 साइड कार्बन से जुड़ा हो। और 4 डिग्री कब कहेंगे लोग, जब कोई कार्बन हो 4 साइड कार्बन से जुड़ा हो। जैसे में यह कार्बन हो गया 1 2 3 और 4 साइड। तो पिछला क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। जो लोग नहीं देखेंगे जाकर प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा।
ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और तथा अल्कोहल, अल्कोहल को क्या लिखते हैं लोग, ओएच। इसमें से किसी का अगर आपको डिग्री निकालना तो बताया, तो इस सबका बाप कौन होता है, पापा जी। इसका कौन है जी, कार्बन होता है। या जिस कार्बन से जुड़ा होगा वही इसका भी डिग्री होगा। जैसे मान लिया हमने ऐसा दे दिया जाए, यह 1 डिग्री के कार्बन है और इससे ससुर एक OH जोड़ दीजिए, पूछ रहे कि इसका डिग्री क्या होगा, तो कहेगा इसका भी डिग्री 1 डिग्री ही होगा। इसी तरह से मान लिया 2 डिग्री कार्बन हो गया, इससे कोई हम लोग F जोड़ते हैं, पूछा कि इस ससुरा का डिग्री क्या होगा, तो इसका भी 2 डिग्री F को, मतलब जिस डिग्री का कार्बन होगा उसी डिग्री का इन तीनों होगा। याद नहीं, इसका पापा जी कौन होता है, कार्बन होता है। और नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या रहे, तो इसमें बस कुछ नहीं, यहाँ सेंटर में कार्बन और लेके नाइट्रोजन लेते हैं। जब नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा होगा 1 डिग्री, जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री, जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री, और जब नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा होगा तो इसको हम 4 डिग्री कर देंगे। बस आपको बताया क्या था, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। आई होप कि आपको, हमें उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा। जो लोग नहीं देखे हैं लोग प्लीज आगे देख लीजिए। लोग आज का हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। लोग आज का हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं जी, कार्बनिक यौगिक को कितना भागों में डिवाइड करना है। कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन और दूसरा होगा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन के हिंदी में हाइड्रोकार्बन ही होता है। और इसका हिंदी होता है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। तो ऐसे आपको पता हो कि सर जी हाइड्रोकार्बन किसको कहिएगा, यार कुछ नहीं देखना है। जब कोई भी कंपाउंड कार्बनिक यौगिक हो वो किससे बना होगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से, बाकी इसमें कोई नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या कर दिया जाएगा, हाइड्रोकार्बन। और न सोचना क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से इसका पेट नहीं भरेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एनी कोई एटम हो, एनी अदर एटम, मतलब कोई और तत्व हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। मतलब इसी ससुरा से यह बनाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे CH4 हो गया, एक कार्बन और हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है, इसे क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इधर C6 और H6 कैसे लिख रहे हैं, सब आपको सिखाएंगे आगे। तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, कार्बन हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जिसमें CH3Cl हो गया, CHCl3 हो गई। पता है क्लोरोफॉर्म, इसको बस किसी को बेहोश करना हो थोड़ा सा लेगा, सुनाते रहेगा, आराम से मस्त हो जाएगा। कोई तो एल्कोहल आपको पता ही है, पी के मग्न हो जाते हैं लोग। यही हमारा एल्कोहल पीने वाला फॉर्मूला है, C2H5 जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ये सब देखिए, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे क्लोरीन अलग से आ गया। इसमें तीनों क्लोरीन आ गया, इसमें एक O अलग से आ गया। तो कुछ भी अलग से हो तो सबका क्या लगेगा, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाएगा। ये आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, C6H6O6। इसका नाम क्या होता है सर जी, ग्लूकोज, जो कि बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं लोग बायोलॉजी में। ये भी बताइए, तो पूछेंगे क्या होगा, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो सीधा से दिखाया जाए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कितना है मतलब नहीं है, हाई, और एक वो एक्स्ट्रा क्या आ गया O। जब भी कुछ भी अलग से ससुरा जुड़ जाए तो सब क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा जाता है, एक को हाइड्रोकार्बन और एक को हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन सब कैसे बना होगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल होगा, और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कैसे बना होगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा लेकिन उसके अलावा कोई और तत्व होगा। मतलब ऐसा नहीं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई सोहबलिया होगा। यहाँ सोहबलिया की जरूरत नहीं है, लड़का लड़की गए आराम से मंदिर में शादी करने चला है।
यहाँ लड़का लड़की के साथ में बराती भी होगा, मतलब यह अरेंज मैरिज है या लव मैरिज होगा। क्लियर है? अब इसको जो होता है इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एक को कहते हैं सेचुरेटेड, मतलब संतृप्त, और एक होता है अनसेचुरेटेड, मतलब कि असंतृप्त। आदि संतृप्त मतलब पता ही है, हमसे मान ली शादी है तो एकदम खुश है लो, मतलब जितना आपको कार्बन चाहिए उतना ही कार्बन है। तो याद रहेंगे जब भी संतृप्त हम लोग कहेंगे जिसमें केवल सिंगल बन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बन होगा तो उसको संतृप्त कहेंगे, मतलब एक एक बंद होना चाहिए, दो तीन नहीं होना चाहिए। और असंतृप्त किसे कहेंगे? जब सबसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बन हो और ट्रिपल बन हो तो उसको हम लोग क्या कहा जाएगा? असंतृप्त कहा जाएगा। संतृप्त जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बन, असंतृप्त जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बन होगा ट्रिपल बन होगा, मतलब दो ही बंद हो और ट्रिपल बन हो तो इसको हम क्या कहा जाएगा? असंतृप्त। तो अब यहाँ इसके बंधुआ के आधार पे, मतलब ये कैसे सोचो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसके आधार पे इसको दो भागों में बांट देते हैं लोग। एक को हम लोग अल्किन कहते हैं और दूसरा को अल्काइन कहते हैं। इससे आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं लोग? जब डबल बन होगा अल्किन और जब ट्रिपल बन हो जाएगा तो इसको हम लोग अल्काइन कहते हैं लोग। तो ऐसे याद रखिएगा, इसको भी सेम इसी तरह से बांटेंगे लोग, संतृप्त असंतृप्त यहाँ भी आएगा, मतलब सब कुछ इसी का खेल यहाँ खेलेगा। बस अंतर क्या है कि इसमें एक अलग से सोवलिया होगा, इसमें नहीं होगा लोग। अब यहाँ हम लोग यह देखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपसे कोई पूछता है कि सर इसका परिभाषा बताइए, तो क्या लिखेंगे लोग? वैसा हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होता है तो उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं लोग। अल्कीन का परिभाषा कहा जाएगा वैसा हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन के बीच में दुई बंध पाया जाता है तो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एल्काइन कहा जाएगा वैसा हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध पाया जाता है तो उसको हम लोग अल्काइन कहते हैं। इसका सब चीज प्रॉपर्टी देखा जाएगा, मतलब हम लोग सबको एक एक करके पढ़ना है। जैसे नाम लिखने के लिए पढ़ना है तो सबको हम लोग एक एक करके पढ़ा जाएगा। उम्मीद है कि यह आपको स्लाइड समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करना है और प्रॉपर्टीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक कार्बनिक यौगिक को आप एक और तरीके से बांट सकते थे। एक को हम लोग जब क्या होगा ऐसे सीधा चेन होगा या फिर दूसरा ब्रांच में हो जाएगा तो इसको हम लोग एक कहते हैं, मतलब ओपन चेन, मतलब खुला हुआ चेन है, खुली श्रृंखला हो गया, बंद नहीं है। और ये क्या होता है? बंद श्रृंखला, इसको हम लोग साइक्लिक चेन कहते हैं लोग। मान लिया ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे दे दिए जाए, ठीक है, हो गया, बंद हो गया है तो इसको बंद श्रृंखला। इसको सबसे अच्छा मतलब कि बुक में लोग कैसे बनाते हैं? इस तरह से कुछ भी है सांप की तरफ कुछ भी बना दिए लोग, सब क्या कहलाएगा? मतलब याद रखिएगा ना, सबको मिला जुला के घेरा बना दिया जाएगा। मतलब इसमें अगर बीच में कोई आ जाए तो भागने की सोच अगर रास्ता न हो तो सब बंद श्रृंखला कहलाएगा। और किसी भी तरह से खुला हो, मतलब कितना भी सांप हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कहना चाहिए कहीं से भागने के लिए रास्ता होना चाहिए, दो सब क्या कहलाएगा? खुला श्रृंखला कहलाएगा। उम्मीद है कि हमारे यहाँ बात आपको समझ में आया होगा। इस कार्बनिक यौगिक को और भी हम लोग बांट सकते थे, बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला। बंद श्रृंखला में क्या होगा? सबसे कैसे बंद करना है कि भागने की रास्ता न हो, इसमें इसके हाथ पांव बाहर निकल सकते हैं, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक वैसा उसमें होना चाहिए जिससे कि उसमें अंदर अगर एक बार उसको बंद कर ले तो भागने की रास्ता न हो। और खुला श्रृंखला में क्या होगा? कितना भी हाथ पर फैला ले, बस क्या होगा? कहीं ना कहीं एक जैसा रास्ता होगा जहां से हम लोग भाग सकते हैं। उम्मीद है कि यह दोनों समझ में आया होगा आपको। और हम लोग देखते हैं नामकरण संस्कार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नोमेनक्लेचर, नामकरण। अब देखिए जब भी नामकरण का बात आएगा तो आपको पता है कि नामकरण मतलब नाम देना। तो नामकरण का परिभाषा लिखना तो कुछ नहीं लिखना, नाम देने की पद्धति को नामकरण करते हैं। यार सीधा सीधी बात है, नाम जिस आधार पर न लिख सकते हैं वही नामकरण का नामकरण संस्कार कहलाएगा। तो जो नामकरण संस्कार हमारे समाज में होता है वो दो तरह के होता है। एक तो देखते हैं लड़का का जन्म होता है तो पंडित जी को प्यार से बुलाया जाता है, कथा पूजा होता है, फिर नाम रखाता है।
और एक दादी हमारी होती है, प्यार से कहते हैं बहारन है, बिगल है, ऐसा जो मन करता है वैसे भेजते हैं, चिंकू है, पिंटू है, ऐसा कुछ भी रख देता है लोग। तो इस वजह से यहाँ भी दो प्रकार का होगा, एक तो कॉमन नेम होगा, मतलब ये घर वाला नेम हो गया, और एक क्या होगा IUPAC, IUPAC नेम होगा जो कि पूरा दुनिया वाला होगा। पूरा दुनिया का नाम है, उसमें बुनिया खाता रहेगा। यह जो नाम है पूरा दुनिया में चलेगा, हमेशा बुनिया खाएगा। ठीक है, मतलब कि बस याद नहीं घर तक सीमित होता है, मतलब हमारे आसपास मोहल्ला तक ही रहता है। अब आप ही लोग जो कॉमन नाम है वो घर ही तक होगा या घर के आसपास पड़ोसी लोग जानता होगा, सब लोग थोड़ी जानेगा। तो इस तरह से होता है। अब इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद होना चाहिए, पूछ सकता है लोग। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अजय जो घर वाला नाम है वो किस पर आधारित होगा? अब लड़का के हरकत पर आधारित होगा। अब लड़का ज्यादा बदमाश होगा तो मम्मी कहती है बहुत बदमाश है, यानी कि बदमाश है उसका नाम ही पड़ जाता है। कोई लड़का होगा बहुत तेज होगा तो कहता है लोग ये बहुत तेज है, उससे रिलेटेड उसका नाम रख देता है लोग। तो ये हमारे क्या होगा, उस बच्चा के हरकत पर नाम रखा होगा। मतलब हरकत क्या कर सकता है। और बहुत दिनों के बाद लड़का का जन्म होता है, मतलब नहीं उस माँ का लड़का नहीं जीता है लोग, कैसे बिगल प्रहार रख देता है लोग। 3 गो बहन के बाद लड़का होता है तो तेतर कर देता है लोग। मतलब ये तो हमारे क्या होगा, जैसा उसका कैरेक्टर होगा, बिहेव होगा, वैसा उसका नाम रखाएगा। और हम लोगों का नामकरण संस्कार योगी का कैसे होगा, उस बेचारा को जहां से उठा के लाए होंगे उसके आधार पर नाम रख देंगे लोग, या उसका जैसा टेस्ट होगा उसके आधार पर नाम रखेंगे लोग, जो काम करता होगा उसके आधार पर नाम रख देंगे। मतलब इस तरह से कुछ इसका नाम आधारित होगा। जैसे मीथेन CH4 है, इसको हम लोग IUPAC नाम मीथेन होता है, कॉमन नेम भी ऐसे मीथेन लिखते हैं लोग, लेकिन इसको मास गैस भी कहते हैं। कुछ लोगों को पता होगा कि ऐसे इसको मास गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि बेचारा जो होता है ना ये दलदल भूमि में पाया जाता है, मतलब मासी लैंड में पाया जाता है। मास मतलब दलदल भूमि को मासी लैंड कहते हैं। तो मासी लैंड में पाया जाता है, इसीलिए इसको नाम कर रख लो मीट मास गैस। इस सब क्या होगा ससुरा के बस। ये तो आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम कैसे रखेंगे लोग, जहां से हम लोग प्राप्त करेंगे लोग वहां से इसको नाम रख दिया जाएगा। और इसका नाम रखने के लिए कुछ नियम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोग जो हमेशा के लिए नाम चलता है वो पंडित जी के द्वारा नाम रखाते हैं। मतलब कुछ नियम करना होता है, लड़का किस छात्र में जन्म लिया हुआ है, उसका निक्षत्र क्या होगा, 27 है कि नहीं है, मतलब इसके लिए बहुत सारा नियम पढ़ना होगा। तो हम लोग भी इसके लिए कुछ नियम पढ़ेंगे लोग। तो इसको हम है इसको आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे, मतलब अपने लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, लेकिन इसको हम लोग लास्ट में पढ़ा जाएगा। पहले इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ा जाएगा ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या करना है। तो इसको आपको एक दिन में एक क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे, पर हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं लोग। और एक और आप लोगों के लिए बता देते हैं जिसको पूरा इंग्लिश में पढ़ना होगा, टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हम लिंक डाल देंगे, उस चैनल से जाके आप पूरा इंग्लिश तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अपने 2 चैनल चलते हैं, एक हिंदी के लिए और एक स्पेशल इंग्लिश के लिए। उम्मीद है कि आप समझ गए हमारी बात। तो अभी उसके लिए आपका है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक आपका नॉलेज बता देते हैं। कल हमने इसको अच्छा से डीपली पढ़ा जाएगा। इसमें बेसिक बात यह है कि इसमें हम लोग कुछ पढ़ा जाएगा, जैसे में वर्ड रूट हो गया, रूट वर्ड जैसे मेथड प्रूफ ये लोग पढ़ेंगे लोग। तो इसको थोड़ा सा आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो थोड़ा बहुत लिखा देते हैं, जिससे कि हम लोग आगे हेल्प मिलेगा काम करने में। अरे हम लोग का वर्ड रूट आपको याद करने का बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं, आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। ये आपको क्या करना है यार, कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग 1 2 याद करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी आप 1 2 याद कर लीजिएगा। मतलब 10 तक तो कोई ट्रिक नहीं लगेगा है, बिना किसी टेंशन के याद कर लेना है। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एच, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए 10। मतलब देख हो जाएगा। उसके बाद अपना ट्रिक लगाना है। इसमें करने क्या है ना, 10 के बाद से 1 + 11 आएगा तो 11 के लिए लिख देना 1 + 10।
12 के लिए 2 + 10। अब कहिएगा सर जी वो क्या है, उसको ही आपको बताते हैं। एक जहां भी आपको दिखाई देगा तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, ऑन या है में। 2 जहां भी दिखाई देगा तो उसके लिए क्या लिखना है, डो और डाई। 3 दिखाई देगा तो ट्राई लिख देना है। 4 दिखाई देगा तो टेट्रा लिख देना है। सर जी 5 होगा तो क्या करेंगे यार, 5 के लिए काहे को टेंशन है, 5 के लिए भी यहां से चुरा लेना है। 5 के लिए पेंटा, पेंट और ए पेंटा। 6 के लिए हेक्स और ए हेक्सा, हेप्ट और ए हेप्टा, ऑक्ट और ए ऑक्टा और नॉन और ए नॉना। और 10 के लिए सर जी डेका, यार 10 के लिए डेका नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 में हमेशा नाम चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए सर जी 11 का हमको लिखना है, तो एक यहाँ से चोरी करेंगे तो ऑन हो गया, और 10 ऊपर से चुरा लेंगे लोग 10 का तो डेक हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऑन डेक। सर 12 का भी हम ट्रिक बना सकते हैं, जी हाँ 2 के लिए 2 चुरा लेंगे लोग और 10 के लिए डेक हो जाएगा तो 2 डेका हो जाएगा। यही तरह 13 का लिखना हुआ, 3 + 10 चुरा लेंगे, 3 के लिए ट्राई और 10 के लिए डेका, ट्रिया डेका। 14 के लिए क्या हो जाएगा, 4 + 10 टेट्रा डेका, 5 + 10 पेंटा डेका। 6 के लिए 16 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए देखिए यहाँ से हेक्सा और 10 के लिए डेका। इसी तरह से उम्मीद है कि 7 के लिए 17 के लिए 7 + 10 हेक्टा डेका, ऑक्टा डेका, नॉना डेका और 20 के लिए डेका डेका। डेका डेका करेंगे तो डेका में हो जाएगा, मतलब ढेका हो जाएगा। यहाँ डेका डेका नहीं करना है। 20 के लिए जैसे हम 1 को याद करते हैं 20 में चल जाएगा, इस तरह से यहाँ भी चल जाएगा। 20 के लिए आई कसा और आई कसा, मतलब ई को बचा गोली मार के भगा देना है। तो 21 के लिए सर क्या कीजिएगा, देर का है वो टेंशन है। 21 के लिए 1 + 20 लिख देंगे, तो 1 + 20 के लिए क्या करेंगे, 1 का पास नाम यहाँ से चुरा लेंगे हेमी, और 20 के लिए ऊपर से यहाँ से चुरा लेंगे कस, मतलब चुराना यहाँ से क्या है, प्लस आई कसा नहीं चुराना है, COS चुराना है। 21 के लिए 22 के लिए क्या रहेगा, 2 + 20, 2 के लिए 2 और 20 के लिए कौसा। 30 का देखिए आपको पता है कि 1 2 में हम लोग क्या कॉमन होता है, TY 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 से कॉमन होता है। 20 30 40 50 60 70 80 90 तो मतलब 100%, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि 100 का बदल रहता है। तो उसी तरह से यहाँ भी 20 में क्या लिखे, 20 के बाद से आपको जब भी लिखना होगा 30 के 40 के 50 के 60 के 70 के 80 के 90 के 100 से क्या होगा, बदलेगा नहीं, फिक्स होगा, कुछ न कुछ कॉमन होगा। जैसे 1 2 में TY कॉमन होता है, यहाँ TY कॉमन ना होगा, कुछ और कॉमन होगा। यहाँ भी TI के बच्चे कौन भागा रहता है, कौन। केमिस्ट्री में बस ऐसे आप याद रखिएगा, केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है, तो केमिस्ट्री में क्या आता है, C से स्टार्ट होता है, मतलब TY ना होगा कौन आता है। तो 30 के लिए यहाँ चुरा लिया ट्राई और CON के लिए ट्राई कौन हो गया। 40 के लिए क्या हो जाएगा, 4 यहाँ चुरा लेंगे टेट्रा और अपने से कौन लिख देंगे। 50 कर लेते 5 यहाँ से चुरा लेंगे लोग पेंटा और अपने से कौन लिख देंगे। तो 60 का क्या होगा, तो 60 के लिए 6 यहाँ चुरा लेंगे हेक्सा और कौन लिख देंगे। 70 के लिए हेक्टा कौन हो जाएगा, 80 के लिए ऑक्टा कौन हो जाएगा, 90 के लिए नोना कौन हो जाएगा और 10 के लिए साथ डेका डेक कौन हो जाएगा, सब लड्डू मिल जाएगा। 10 के लिए बस 100 जब दिएगा तो उसको याद करना है। 100 के लिए क्या होगा, हेक्ट होगा, सेट होगा, टेंटा होगा और हेक्टा होगा। यह 4 नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा लोग 100 को। आपको मेरे बस 20 तक अच्छे से याद करने की उम्मीद है कि 20 तक याद होगा तो आगे याद हो जाएगा। हमें ये भी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को कमेंट करना है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक कर लेना है। और आपको हिंदी या इंग्लिश में किसी प्रकार का PDF नोट कर सकता होगा तो कमेंट नंबर जो होगा उस पर कॉन्टेक्ट करें, आपको सभी नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। किसी भी चीज का आपको नोट्स मिलेगा हमारे वेबसाइट पर फ्री में जाकर वहां से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।